अभी देखो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो भैया करंट कैरिंग वायर मतलब क्या? करंट कैरिंग वायर मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें चार्ज मूव कर रहा हो। करंट क्या होता है? वायर, उसमें चार्ज मूव कर रहा। मतलब क्या? मूविंग चार्ज ही तो है। मूविंग चार्ज का रेट को ही तो करंट बोलते हैं। टाइम रेट ऑफ मूविंग चार्ज, टाइम रेट ऑफ मूविंग चार्ज थ्रू वायर इज नोन एज करंट। बोलो, होता है? और तुम्हें पता है कि मूविंग चार्ज पे तो फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज पे तो फोर्स लगेगा, तो करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर बना ही है मूविंग चार्ज से। तो कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा जानना ही है और बैकग्राउंड भी थोड़ा जानेंगे। तो फॉर्मूला होता है आई करंट डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। अगेन आ गया ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये जरा समझना, ये है मेन फॉर्मूला। हो सकता है आपके स्कूल में ये फॉर्मूला ना बोला जाए, इसके बदले में बोला जाएगा क्या भाई? इसके बदले में तुम्हें याद दिला दिया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा कि फोर्स का वैल्यू होता है, जैसे एक होते हैं बिल क्लिंटन, एक होते हैं बिल गेट्स और एक होते हैं बिल साइन थीटा। तो यही होता है भाई फोर्स। ऐसे लोग याद करवा देते हैं फोर्स का वैल्यू करंट कैरिंग वायर पे बिल साइन थीटा होता है। बिल गेट्स नहीं, बिल क्लिंटन भी नहीं, बिल साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ ऑफ द वायर और साइन थीटा। थीटा क्या? तो थीटा बस याद रखना, एंगल बिटवीन करंट एंड लेंथ, ऐसा करके लोग याद रखते हैं। तो भैया ये वाला फॉर्मूला कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है। ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है भाई, ये कभी फेल नहीं होगा। ये जनरल फॉर्मूला है और ये स्पेशल केस का है। ये बात अलग है कि सीबीएसई में 90% क्वेश्चन इसी सब पे आ जाता है, इसमें काम हो जाएगा, लेकिन 10% क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। तो ये वाला हमेशा काम करेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, और ये भी बता दूंगा इसका स्पेशल केस। लेकिन ये मेन फॉर्मूला है। कहाँ से आया, इसके बैकग्राउंड में चलते हैं भाई थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 सेंटेंस का डेरिवेशन है तो मैं दिखा सकता हूँ। इसको दिखाना, समझने के लिए उतना करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से समझना, एक करंट कैरिंग वायर है, इसके डीएल लेंथ में करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है। अभी इसमें ध्यान देना, इसमें अगर आई करंट है, तो अगर ये आई करंट है जो कि चार्ज का ट्रांसफ़र से बना होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं करंट। इसका जो वेलोसिटी है, मान लो ड्रिफ्ट करने का वेलोसिटी, चार्ज जब ड्रिफ्ट करता है तभी तो करंट बनता है। तो ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका वीडी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वीडी है ना, अगर ये dt टाइम में dl लेंथ चलता हो तो dl बाई dt है। vd क्या है भाई? dl बाई dt है। dt टाइम में dl लेंथ चार्ज मूव करता है, तो dl बाई dt इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? dl इज डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही समझना, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन dt टाइम। बोलो भाई, कोई परेशानी है तो बताओ। ये कितने स्पीड से चार्ज इसमें भाग रहे हैं भाई? dl बाई dt स्पीड से भाग रहे हैं, और dt टाइम में dl लेंथ कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो dl लेंथ में, dl लेंथ के वायर में कितना फोर्स लगेगा वो मैं निकाल रहा हूँ। dl लेंथ के वायर में फोर्स वही लगेगा जो यहाँ से मूव करता हुआ चार्ज, जो dt टाइम में dl लेंथ कवर करता है, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही इस वायर पे फोर्स लगेगा। क्योंकि वायर में फोर्स क्यों लग रहा है? चार्ज के मोशन से ही तो फोर्स लग रहा है। चार्ज जो मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वही हमारा
डीएल लेंथ पे, क्योंकि चार्ज डीएल लेंथ मूव किया dt टाइम में, इसलिए डीएल लेंथ में जितने चार्ज मूव किए हैं उस पे लगने वाला फोर्स ही डीएल लेंथ ऑफ वायर पे लगने वाला फोर्स है। तो तुम्हें मूविंग चार्ज पे पता है कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मूविंग चार्ज पे Q इंटू वी क्रॉस बी। ये तो फॉर्मूला अभी पढ़ के हम लोग आए हैं, बोलो भाई है, ये तो फॉर्मूला भी देख के आए हो, बोलो। ये तो होता है ना मूविंग चार्ज पे फॉर्मूला। तो अब देखो, हम लोग निकालना चाहते हैं भाई छोटे से लेंथ df, छोटे से लेंथ पे लगने वाला फोर्स df निकालना चाहते हो। तो भाई df में dq चार्ज था और वो dl लेंथ मूव किया dt टाइम में। dq चार्ज मूव्स dl लेंथ इन dt टाइम। ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो df होगा भाई dq चार्ज मूव किया है कितने वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो q इंटू वी क्रॉस बी। बोलो भाई, dq चार्ज dl लेंथ मूव किया dt टाइम में, इस dq पे जो फोर्स लगेगा वही हमारा df होगा। तो df इज दिस, छोटे से लेंथ में ये है फोर्स। तो पूरे लेंथ में, पूरे वायर में कितना फोर्स, तो भाई नेट फोर्स जब निकालना चाहोगे पूरे वायर पे, नेट फोर्स निकालना चाहेंगे पूरे वायर पे, तो क्या करेंगे भाई, तो छोटे छोटे dl लेंथ पे फोर्स df, फिर dl लेंथ पे df फोर्स, फिर dl लेंथ पे df फोर्स, dl लेंथ df फोर्स, dl लेंथ df फोर्स, dl लेंथ df फोर्स, ऐसे करके होगा। तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है बताओ, कितने वेलोसिटी से चल रहा है, और dq कितना है, तो dq है, देखो भाई I होता है dq बाई dt। तो जो dq चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो है I dt। बोलो है कि नहीं, dq चार्ज को हम लिख सकते हैं I dt, लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है dl बाई dt, और क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, यही हमारा नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स का वैल्यू हो गया dt dt कैंसिल, और I इंटू dl क्रॉस b, जहाँ dl लेंथ है और dl का डायरेक्शन वो करंट का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ dl इंडिकेट्स करंट डायरेक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स नेट ऑन करंट कैरिंग वायर। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? फोर्स का वैल्यू तो ये हुआ I इंटू dl क्रॉस b। dq चार्ज मूव्स dl लेंथ इन dt टाइम। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया dl बाई dt। फिर से बोल देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो ताकि ये फॉर्मूला का बैकग्राउंड पता चल जाए। मैंने बताया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स कितना होना चाहिए। तो भाई करंट कैरिंग वायर इज मेड ऑफ मूविंग चार्ज। तो जब चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो वो चार्ज है कहाँ? वायर में। ऐसा थोड़ी कि वायर में फोर्स ना लगे और चार्ज पे फोर्स लग जाए। अब अगर तुम मान लो बहुत सारे लोग पाइप में जा रहे हैं और लोग पे फोर्स लग रहा है, तो भाई लोग पाइप से निकल थोड़ी जाएंगे, तो पाइप पे फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स लोगों पे लगेगा उतना पाइप पे लगेगा, समझो। अब मैं इसके अंदर का जो मान लो रिफिल हो, पेन के अंदर रिफिल होता है, रिफिल पे फोर्स लगा रहा हूँ। रिफिल में मान लो मैग्नेट है, इधर मैग्नेट रखे, तो वो मैग्नेट अंदर के रिफिल पे फोर्स लगाएगा, तो पेन भी तो साथ में आएगा, तो पेन पे फोर्स लगा। वैसे ही करंट कैरिंग वायर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस।
मूविंग चार्जेस सीरीज में चार्ज मूव कर रहे हैं, तो जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है वही तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लग रहा है। इसीलिए हम लोग निकालना चाहेंगे डीएल लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। तो डीएल लेंथ में डीएफ फोर्स अगर लग रहा है तो उसको कैलकुलेट करें। ये डीएल लेंथ डीक्यू चार्ज डीएल लेंथ डीटी टाइम में चला, तो भाई जो चार्ज इस डीएल लेंथ को चला है, डीक्यू चार्ज चला है, पूरा चार्ज तो हो रही चला है, डीक्यू चार्ज यहाँ से क्रॉस किया डीएल लेंथ डीटी टाइम में, तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना वेलोसिटी, क्योंकि हमारा फोर्स तो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो भैया तुम कितने वेलोसिटी से जा रहे हो, तो डीएल बाई डी से जा रहा हूँ। कितना चार्ज गए भाई डी टाइम में, कितना चार्ज गए, तो भाई आई होता है डी क्यू बाई डी टी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि आई करंट है तो आई डी टी चार्ज गए। बिल्कुल भाई, आई डी टी चार्ज हम लोगों ने मूव किया, तो इसलिए अब फोर्स लिख सकते हैं इसके बेसिस पे कि इस डीएल लेंथ पे कितना फोर्स, तो डीएल में जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ क्यू इंटू वी क्रॉस बी, कितने स्पीड से गया, कितना चार्ज गया किस मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने करंट कैरिंग वायर समझो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो ये करंट कैरिंग वायर हमने कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ का डीएल यूज़ करेंगे भाई, यहाँ का यूज़ करेंगे, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, तो डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स लगा डीएल लेंथ वाले पे डीएफ फोर्स। अब वो डीएफ फोर्स कितना होगा, तो चार्ज डी क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना और डी क्यू कितना, तो डी क्यू है आई डी टी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना डीएल बाई डी टी और क्रॉस बी, फॉर्मूला में फिट कर दिया, डी टी कैंसिल होगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी बस। तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेट करो, पूरे वायर में लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। वही तो मैंने लिख रखा यहाँ, बल्कि ये आई को भी अंदर ही रखना चाहिए था मुझे। आई को बाहर तब लेंगे जब पूरे वायर में सेम करंट हो, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर निकाल लेंगे। मतलब जो मेन फॉर्मूला बन गया वो तुम्हारा आई अंदर ही रख लो भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा करंट सेम ही रहे, ऐसे सेम ही रहता है। ये है मेन फार्मूला, मेन फार्मूला ऑन करंट कैरिंग वायर इज आई इंटू डी एल क्रॉस बी, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ये अपना मेन फार्मूला बन गया। इसको भी मैं अंदर रखूं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो फोर्स बना वो बन गया आई इंटू डी एल क्रॉस बी इंटीग्रेशन। बोलो भाई क्लियर हुआ अब? लिख लिए, लिखो, साथ में लिखो, लिखना भी ज़रूरी है। लिख लिए तो बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके समझ में आएगा। तो अभी ये स्पेशल केस कैसे बन गया वो देखते हैं, ये भी थोड़ा देख लें, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलो भाई यहाँ ज़रा देखा जाए कि स्पेशल केस की क्या बात हो गई। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, इसमें हम लोग अब डिस्कस करें, अब मेन फार्मूला आ गया, इसको डिस्कस करें। मान लो एक वायर है, ध्यान देना, ये ऐसे वायर है। अरे वायर तो कैसे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि स्ट्रेट ही रहे, ऐसे वैसे भी हो सकता है, किसी ने बेंड कर दिया। अच्छा भाई, और इसमें करंट ऐसे, तो ये इस तरह से बेंड किया हुआ है, इस पे हम लोग चाहते हैं कि फोर्स निकालें। कहाँ रखा हुआ है भाई? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब कोई ज़रूरी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर सकता है, लेकिन चलो अभी कांस्टेंट है। ये ए पॉइंट, ये मान लो पी पॉइंट, बी नहीं लिख रहा हूँ, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं इस पे निकालना चाहता हूँ फोर्स कितना लगेगा भाई, तो फोर्स होगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ये होगा। अगर यही करंट यहाँ है, मीन्स हर एलिमेंट पे सेम करंट हो, यहाँ का जो एलिमेंट लिया उस पे भी वही करंट, यहाँ का जो एलिमेंट लिया इस पे भी वही करंट आई है, यहाँ के एलिमेंट में भी वही करंट आई है, यहाँ के एलिमेंट में भी वही करंट आई है, यहाँ के एलिमेंट में भी वही करंट आई है। जब सारे एलिमेंट में सेम ही करंट होना है तो करंट को बाहर निकालो भाई इंटीग्रेशन से। करंट इज कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट, जितने भी लिए जाएंगे सब के लिए करंट सेम है पूरे में, तो बाहर निकाल लेंगे। अच्छा भाई,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो, यहाँ के डीएल में भी वही फील्ड, यहाँ के डीएल में भी वही मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड वही, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म, एक वायर जो एक करंट कैरी कर रहा है, बिल्कुल एक ही करंट एवरीवेयर, और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में बी को भी बाहर निकाल लेंगे। तो डीएल क्रॉस बी, हमने बी को भी बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के। आप बोलेंगे बाहर निकालते हैं तो इधर ले जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, बाहर निकालोगे तो इधर ही ले जाओगे, उधर भी ले जा सकते हो। और यहाँ हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसी सीक्वेंस तो नहीं चेंज कर देंगे कि बी क्रॉस कर दूँ, ऐसे नहीं कर सकते, फिर माइनस लगाने पड़ जाएंगे। तो डी एल क्रॉस बी है तो डी एल क्रॉस बी ही रहने दें हम लोग, बी को उधर बाहर निकाल दो भाई, क्रॉस का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। डी एल क्रॉस बी है तो डी एल क्रॉस बी रहे, भले इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इसी पे अप्लाई होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एवरी एलिमेंट के लिए सेम है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। तो ये फोर्स बन गया आई इंटू डी एल डी एल डी एल डी एल वेक्टर के लिए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। मान लो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ भाई कितना लेंथ। अगर ये मान लो 10 मीटर का है ये, और ये वाला 8 मीटर है, तो 10 मीटर मिलेगा कि 8 मीटर मिलेगा, 10 मीटर की 8 मीटर, क्या मिलेगा। डी एल डी एल डी एल सब ऐड कर दिया तो 10 मिलेगा कि 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि L इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट पहुँचो वो मिलेगा। भाई ये ध्यान देना ज़रूरी है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैसे, क्योंकि ये DL वेक्टर है, DL का मैग्नीट्यूड नहीं है। DL का मैग्नीट्यूड होता तो पूरा लेंथ मिलता डिस्टेंस की तरह, लेकिन DL वेक्टोरियली ऐड करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की तरह। देखो DL प्लस DL प्लस DL, पॉलीगॉन लो याद है, प्लस DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL, ऐसे किया। जितने DL DL ऐड करने थे सबको हेड टू टेल मैचिंग कराते कराते यहाँ तक ले आए। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो पॉलीगॉन कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये है भैया इंटीग्रेशन DL 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 DL, ये है। अगर ये DL 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 करते करते क्लोज हो जाए तो वो ज़ीरो मिल जाएगा। इसलिए DL DL वेक्टोरियली ऐड कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्टेंस खाली अगर ऐड करते, मान लो हम लोग सर्कुलेट करते, याद होगा एम्पियर्स लूप में DL 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 करते जा रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हो, तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूं कि DL DL वेक्टोरियली क्या होगा और DL DL मैग्नीट्यूड, तो DL 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 लेंथ ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2πr और ये मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि DL 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 करते करते हम लोग वापस वहीं आ गए, मिल गया 0। सो वेक्टोरियली ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करोगे तब जाकर डिस्टेंस मिलेगा। इसलिए DL 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 यहाँ तक में DL करेंगे तो ये मिल गया, यहाँ तक में DL करते जा रहे हैं ये मिलते जा रहा है। इसलिए इनिशियल से फाइनल मिलाओ। इसलिए मैं जो फार्मूला लिखता हूँ उसमें मैं L इनिशियल फाइनल ही बताता हूँ बच्चे को। I इंटू एल क्रॉस बी बहुत सारे बुक में लिखे रहेंगे, I इंटू एल क्रॉस बी। तो L कौन सा, तो इनिशियल से फाइनल, तो इसलिए मैं इंडिकेट करने के लिए मैं फार्मूला ही ऐसे लिखता हूँ, I इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि भैया इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट लेना है लेंथ। तो ये बन गया इसका स्पेशल केस। ये क्या था, जनरल फार्मूला, जो कि 100% केस में काम आएगा भाई। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होने लग जाए, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहाँ अलग, तो भैया इतने दूर के लिए तुम मैग्नेटिक फील्ड अलग यूज़ करोगे, इधर के लिए अलग यूज़ करने पड़ेंगे, तो फिर उस कंडीशन में यही वाला काम आएगा। ये वाला तुम्हारा 98% में काम आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन क्वेश्चंस में एक ही करंट रहता है एक वायर में। इधर से कोई दूसरा करंट आ जाए तो यहाँ 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर इधर से आ गया तो इधर वाले के लिए 4 एम्पियर हो जाएगा, इधर के लिए 2 एम्पियर रहेगा।
तो उस कंडीशन में इधर का इतना दूर का अलग निकालोगे 2 एम्पियर यूज करके, इधर का अलग निकालोगे 4 एम्पियर यूज करके, तब वेक्टोरियली ऐड करने पड़ेंगे। तो ये वाला स्पेशल केस का फॉर्मूला बना कब भाई? जब यूनिफॉर्म फील्ड हो, सेम करंट इन द वायर एंड इन यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड में भी रहे, तब ये काम होगा, तभी ये B बाहर निकलेगा और ये I भी बाहर निकलेगा और DL इंटीग्रेट करेंगे तो L इनिशियल फाइनल होगा। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज फॉर करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग वायर जहाँ तक करंट सेम रहे और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ हो, तब ये I इंटू L इनिशियल फाइनल क्रॉस B। समझ में आया? बोलो भाई। एनालिसिस ऑफ फॉर्मूला। तो ये भी मीनिंग क्लियर हुआ कि DL वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो क्या मिलता है और स्केलर की तरह ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ ऐड नहीं करना था, यहाँ वेक्टोरियली ऐड करना था। सरकमफ्रेंस मिलेगा जब मैग्नीट्यूड ओनली ऐड करेंगे तो सरकमफ्रेंस पूरा मिलेगा डिस्टेंस की तरह, वेक्टोरियली ऐड करोगे डिस्प्लेसमेंट की तरह मिलेगा। ठीक है, तो चलो भैया ये स्पेशल केस हुआ जो 98% क्वेश्चन में काम आ जाता है। अब इसका भी स्पेशल केस कैसा भाई? तो अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है और उसमें L बेंड नहीं हो, डायरेक्ट ऐसे हो, लेंथ रखा हुआ कहीं हो, लेंथ डायरेक्ट हो, तो यही L इनिशियल फाइनल बन जाएगा। B है, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, मान लो B और इसमें कुछ एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और L इनिशियल फाइनल में कुछ एंगल है। तो भाई ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा I का वैल्यू, L इनिशियल फाइनल का वैल्यू, B का वैल्यू और साइन थीटा होगा कि नहीं। L क्रॉस B में साइन थीटा आता है, L इनिशियल फाइनल, B का वैल्यू साइन थीटा ये आता है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो B इंटू I इंटू L इनिशियल फाइनल इंटू साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसी को लोग रटवा देते हैं, बोलते हैं क्या भाई? बिल साइन थीटा। फोर्स मैग्नेटिक जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल साइन थीटा, ऐसा बोल देते हैं कि बिल साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भाई? तो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड L इनिशियल फाइनल। L इनिशियल फाइनल तो मैं लिख रहा हूँ, वैसे ऐसे L खाली लिखा रहता है। बिल साइन थीटा लोग याद रखते हैं, कई ट्यूशन वाले भी इसको रटवा देते हैं बिल साइन थीटा। अरे भैया बिल साइन थीटा मत रटवाओ, कम से कम इसको तो रटवाओ, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो चलो भाई आपके लिए अब इससे जब स्पेशल केस रहेगा वो अपने आप काम हो जाएगा। आप ये याद रखो या ये याद रखो कम से कम, ताकि धोखा ना खा पाएँ। ये याद रखेंगे सबसे बेस्ट है। दिस इज जनरल फार्मूला, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा जनरल फार्मूला। ये हमेशा काम आएगा क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केस है ही नहीं, क्योंकि सबको अंदर रखा हुआ है हमने। बाहर निकालते हैं तो किसी कंडीशन में निकालते हैं तो उस कंडीशन के लिए वैलिड हो जाता है। ये इस कंडीशन में ही बाहर निकाल सकते हो जब ये सेम करंट हो और पूरे वायर में सेम ही फील्ड में रखा हुआ हो, तब ये बाहर निकाल पाओगे, तब ये बनेगा फार्मूला। तो ये फार्मूला हो गया यूनिफॉर्म फील्ड में, तो ये बना जनरल फार्मूला। बोलो भाई ये एनालिसिस क्लियर हुआ? तो अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ये याद रखना, L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, जहाँ से करंट शुरू हुआ वहीं से फाइनल तक जाएंगे। जिस पार्ट में निकालना है करंट, देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ें, न्यूमेरिकल पे आए। बोल नहीं रहा है पहलवान, सोच लो भाई। माइक्रोस्कोप लगाना है लगा लें,
माइक्रोस्कोप लगाओ भाई। तो आगे बढ़ते हैं अब। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। अब इधर मैं क्वेश्चन देखता हूँ। चलो नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। एक ये है वायर, दो रॉड है एल लेंथ का, ये एल लिखें, एल नहीं लिख करके मैं ए लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला में भी एल आता है। ये भी ए लेंथ का, 60 डिग्री है ये एंगल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। कुछ मैं टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, ये है मैग्नेटिक फील्ड। हमें निकालना है फोर्स ऑन ए बी वायर कितना, फोर्स ऑन बी सी वायर कितना। मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख दे रहा हूँ बी नॉट, क्योंकि यहाँ बी लिख दिया है, इसलिए बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला। और क्रॉस में 5 टेस्ला है, क्रॉस में निकालना है दोनों पे। एंड हेंस नेट फोर्स ऑन फ्रेम निकालना है। ये एल टाइप का जो फ्रेम है, इस फ्रेम पे नेट फोर्स भी निकालने हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए भाई दोनों वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसको वेक्टर सम करने होंगे, एफ ए बी प्लस एफ बी सी। तो ये निकालने हैं। चलो भाई ट्राई कर लिया जाए, ट्राई करो। तनिष्का, तरुण बताओ भाई। भाई कुछ लोग बोलते नहीं हैं। रिया कुछ बोला करो भाई। एकता, चिराग, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं, 1-2 लोग ही बोलते हैं। बोलना ज़रूरी है। चलो इसको जल्दी ट्राई करो। तो चलो भाई अब देखा जाए। अब आप मैच करेंगे कि ये किसने किसने करेक्ट कर लिया, वो देख लेंगे आप। चलो भाई मैं शुरू करता हूँ इसको। तो ए बी पे निकालना है, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है भाई, यूनिफॉर्म फील्ड वाला ही आपको दिया जाता है। तो फोर्स होगा आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। अच्छा, आई का वैल्यू तो देना पड़ेगा भाई। आई का वैल्यू है कुछ, मान लो 5 एम्पियर है, आई है, आई रहेगा दिया हुआ। बिना आई का थोड़ी ना काम बनेगा, किसी एक डायरेक्शन में आई दिया रहेगा। ठीक है भैया, तो ए बी पे निकाला जाए। ए बी पे निकालता हूँ, चलो एक बार देख लिया जाए। ए बी वायर पे फोर्स निकालना है, तो आई रहेगा एल इनिशियल फाइनल, मतलब ये बी ए, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो बी ए लेंथ लेंगे। बी ए लेंथ यही हमारा एल इनिशियल फाइनल है। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ये बी ए लेंथ है, एल इनिशियल फाइनल है भाई। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यही होगा। और करंट का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। बी ए हमारा लेंथ में है ए, तो ए इसका लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इसका वैल्यू, बी ए का वैल्यू ए ये है, और दोनों के बीच का एंगल का साइन। तो भाई ये साइन कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। ये एल इनिशियल फाइनल, ये क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ कितना एंगल लें।
एंगल कितना ले, एल इनिशियल फाइनल एंड क्रॉस और बी में कितना एंगल लें, जल्दी बताओ। रिया बताओ, तरुण बताओ भाई। किसने बताया 90 भाई, नाम बताओ। 90, तो 90 एंगल तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। रोशन तुम्हें नहीं दिख रहा 90 डिग्री? क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। बोर्ड के प्लेन में ये दोनों वायर हैं और फील्ड है बोर्ड के परपेंडिकुलर में। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, ये जेड एक्सिस हो, तो भाई निगेटिव जेड डायरेक्शन में है फील्ड, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है हमारा ये वायर। तो एक्स वाई प्लेन के तो परपेंडिकुलर है फील्ड। तो इस वाले प्लेन में कोई भी लेंथ ले लो, ये 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 कोई भी लेंथ लोगे इस प्लेन में, वो सब इस फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि फील्ड है क्रॉस में, फील्ड है क्रॉस में और उसके परपेंडिकुलर प्लेन है ये। तो इस प्लेन में ये वाला देखो तो उसका भी एंगल हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। सबका तो 90 डिग्री ही होगा। बोलो भाई, इस बोर्ड के प्लेन में ये लेंथ लें या ये लेंथ लें या कोई भी लेंथ लें और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ले लें ये वाला तुम्हारी तरफ, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे परपेंडिकुलर होगा। तो भाई परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 90 डिग्री, ठीक है भाई। और डायरेक्शन तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो भाई, एल इनिशियल फाइनल ये है, क्रॉस बी है, तो क्या होगा, एल क्रॉस बी। एक और पेन चाहिए मुझे, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये है एल, आई इंटू एल इनिशियल फाइनल, ये है बी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में। तो एल इनिशियल फाइनल ये, बी है ये, तो एल क्रॉस बी करेंगे, ऐसे स्क्रू खुल जाएगा। थंब लगाएंगे तो एल से बी की तरफ, एल है इधर, बी है इधर क्रॉस में, तो एल क्रॉस बी करेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे दिखा देंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एल बी, तो एल क्रॉस बी ऐसे, तो ये दिखा दिया, ये परपेंडिकुलर दिखा दिया भाई। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, किस पे भाई, ए बी वायर पे। ए बी वायर पे ये मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑन ए बी वायर होगा भाई। तो डायरेक्शन तो दिखाई रखे हैं, वैल्यू बस खाली लिख लेते हैं। ए बी पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू ये है, तो इसलिए हो गया 5AB0, ये हो गया भैया फोर्स का वैल्यू, डायरेक्शन दिखा दिया है। अच्छा भाई, तो अब हम लोग चलेंगे इस पे। तो अब निकालने हैं फोर्स ऑन BC। तो फोर्स ऑन BC निकाला जाए। फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू, फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू, तो BC पे कितना फोर्स होगा वो जरा देखा जाए। तो BC पे भी वैसे ही निकालो भाई, I इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। एल इनिशियल फाइनल का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, तो I तो है, एल इनिशियल फाइनल का मतलब है A, और मैग्नेटिक फील्ड है B0, और दोनों के बीच का एंगल अगेन है साइन 90 डिग्री। तो ये है एल इनिशियल फाइनल, B हमारा S से अगेन 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा IA, तो I का वैल्यू 5 है, तो IAB बोलो या 5AB बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। तो चलो मैं IAB0 ही लिख देता हूँ, ये भी IAB0 ही है। ये है किस डायरेक्शन में है भाई, तो इसका भी राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, जो भी आप समझो। I इंटू एल इनिशियल फाइनल ये है और B है ऐसे, एल इनिशियल फाइनल B, तो एल इनिशियल फाइनल की तरफ रखा, B घुमाया ऐसे।
या इसके परपेंडिकुलर, इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देख लो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं। ये है अपना फोर्स ऑन BC। अरे भैया अपने जब तक नहीं करोगे काम वो काम बनेगा नहीं। एल किधर है भाई? अच्छा करंट का ये डायरेक्शन है, ये है L और B है क्रॉस में। ये देखो ये L है, B से करंट का डायरेक्शन देख करके L डिसाइड करो कि L किधर हुआ। इधर से करंट जा रहा है ऐसे, तो ये है L इनिशियल फाइनल, इस वाले पेन से दिखाया L इनिशियल फाइनल। B किधर है? क्रॉस में है। B तो भाई क्रॉस में है, क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है भाई B हमारा क्रॉस में है। अब ये L है, ये B है, बताओ L क्रॉस B। L क्रॉस B स्क्रू लगाएंगे तो L की तरफ इंडिकेटर रख के B घुमाएंगे, L से B की तरफ स्क्रू बंद होगा ऐसे डाउनवर्ड में। थंब रख दोगे तो देख रहे हो कि B से L की तरफ जा रहा है कर्ल्ड फिंगर, B से L की तरफ जा रहा है कर्ल्ड फिंगर। तो भाई हमें तो L क्रॉस B चाहिए था, हमें तो B क्रॉस L नहीं चाहिए, हमें L क्रॉस B चाहिए। तो B क्रॉस L ये है, तो L क्रॉस B डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में दिखाएंगे। बोलो भाई क्लियर हुआ? तो ये इस डायरेक्शन में लगा, वो भी उतने ही वैल्यू का लगा जितने वैल्यू का ये था। ये हमारा, इसको तो हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हो भाई कि ये डाउनवर्ड में है। तो ये हो गया फोर्स ऑन BC। अब तुम्हें क्या कर रहे हैं? तो भाई तो फोर्स ऑन AB और फोर्स ऑन BC। तो AB का मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, क्यों भाई? डायरेक्शन के लिए तो लफड़े हैं, ऐसे कैसे दिखाएं? तो भाई डायरेक्शन यही है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तब जाकर नेट फोर्स मिलेगा। तो कर लो, वेक्टर सम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो नेट फोर्स निकाला जाए, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो आप सोचो कि ये 60 डिग्री है, तो इनमें और इनमें कितना एंगल है? तो ये भी 60 डिग्री है कि नहीं है, कि 30 डिग्री है? बताओ क्या है? इसमें और इसमें कितना एंगल है? बताओ भाई। ये है 60 डिग्री पे ऐसे। अब एक है इस पे परपेंडिकुलर और एक है इस पे परपेंडिकुलर। ये अगर F0 वैल्यू है तो ये वाला भी F0 वैल्यू है, और इन दोनों को वेक्टर सम करने हैं। तो भैया इसको अगर हम लोग थोड़ा वर्टिकली आगे बढ़ाएं तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री है। बोलो है कि नहीं? ये 30 डिग्री है। अब ये सोचो कि ये वाला और ये वाले में क्या एंगल? तो ये वाला तो भाई ऐसे है, ये वाला तो ऐसे है, और ये वाला ऐसे है। ये वाला फोर्स हमारा ऐसे डाउनवर्ड है, और ये वाला फोर्स ऐसे, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री है। तो ये कितना हुआ भाई? तो इन दोनों में एंगल है 120 डिग्री, इसलिए एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। दोनों फोर्स के बीच में 120 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा। एक इधर है, दूसरा इधर है, यही तो है। देखो डाउनवर्ड था, और एक ये इस डायरेक्शन में। इधर वाला जो फोर्स था वो FAB था, और इधर वाला जो फोर्स था वो FBC था। बस, तो एक डाउनवर्ड है और एक इधर है। तो इन दोनों में एंगल 90 + 30, तो इस तरह से हमें मिल गया है 120 डिग्री। तो अब कैसे निकालेंगे भाई? तो दो वेक्टर जिनका वैल्यू F0 एंड F0 है, सेम वैल्यू का है F0 और F0, तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक F0 ऐसे है, एक F0 ऐसे है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं F0 स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F0 इंटू cos 120 डिग्री। और ये cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, तो ये 2 को साफ़ कर देगा, और माइनस भी कर देगा, इसको भी साफ़ कर देगा, इसको भी साफ़ कर देगा। अंडर रूट F0 स्क्वायर मीन्स F0 ओनली मतलब IAB0। इतना ही लगेगा वैल्यू में, नेट फोर्स इतना ही वैल्यू का होगा। और वो किस डायरेक्शन में होगा
तो वो डायरेक्शन दोनों का सम करने पड़ेंगे। 120 120 है तो समझो ये ऐसे, ये होगा तुम्हारा नेट फोर्स 60 डिग्री पे, एक दूसरे 60 डिग्री पे मीन्स हॉरिजॉन्टल से अगर बोल दें तो 30 डिग्री पे, क्योंकि ये तो 120 है तो एक से 60 है, एक से 60 तो इससे भी 60 इससे भी 60, तो ये 90 डिग्री अगर है तो ये वाला 60 तो ये है 30। ये है तुम्हारा नेट फोर्स का डायरेक्शन। अगर लिखना हो तो नेट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं। क्या भाई कुछ क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देख लो।